थर्मोडायनामिक्स का एक्सरसाइज क्वेश्चन 10 दिया है। क्वेश्चन से कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग ऑफ, एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है ऑन फ्रीजिंग ऑफ 1.0 मोल ऑफ वाटर। जब 1.0 मोल ऑफ वाटर को फ्रीज किया जाता है, एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है एट 10 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए भाई क्या सेंटेंस दिया गया यहाँ पे। अगर आप देखें, जब फ्रीज किया जाता है लिक्विड वाटर को, कितना क्वांटिटी दिया है 1.0 मोल, और लिक्विड वाटर का टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। अब इसको फ्रीज किया जाता है आइस में, और जब ये आइस बनता है इसका टेम्परेचर कितना हो गया -10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो गया लिक्विड वाटर H2O, ठीक है। और इसका टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस दिया है। इस लिक्विड वाटर को फ्रीज कर करके आइस में कन्वर्ट कर लिया जाता है। जब ये आइस बनता है इसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस दिया है, ठीक है। और यहाँ पर एंथैल्पी चेंज आपको डेल्टा H की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ध्यान दीजिए भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है भाई। ये एंथैल्पी चेंज, जब ये सब्सटेंस इस सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है मेंटेनिंग दिस टेम्परेचर, सो एंथैल्पी चेंज आपको कैलकुलेट करना है। आगे देखते हैं क्या डेटा दिया हुआ है। डेल्टा फ्यूजन, और यहाँ पर H होना चाहिए, डेल्टा 2 टाइम लिख दिया। चलिए मैं करेक्ट कर देता हूँ, ये H हो गया। तो ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो गया भाई। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में आप लोगों ने सीखा होगा कि सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज ए फ्यूजन, ठीक है। और लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया है, एंथैल्पी ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, ये वैल्यू दिया है 6.03 किलो जूल पर मोल एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, ठीक है। मतलब लिक्विड को आइस में कन्वर्ट किया जाता है और आइस का टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ डेटा दिया है। ये C क्या हो गया हीट कैपेसिटी, और P क्या हो गया भाई प्रेशर होता है, एक कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। और जब कांस्टेंट प्रेशर दिया तो एंथैल्पी के बारे में बातचीत करेंगे। कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो हम इंटरनल एनर्जी के बारे में बातचीत करते हैं। तो ये Cp दिया है, एंथैल्पी चेंज किसका, लिक्विड का दिया, लिक्विड वाटर का 75.3 जूल पर मोल पर केल्विन, और ये एंथैल्पी चेंज फॉर द सॉलिड दिया है 36.8 जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये सिंगल स्टेप है, और हम इस रिएक्शन को मल्टीपल स्टेप से भी कंप्लीट कर सकते हैं। जिसका डेटा यहाँ पे दिया है वो मल्टीपल स्टेप में आपको शो करता हूँ। और आप लोगों ने देखा होगा कि हेस लॉ ने बोला हुआ है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को चाहे वेदर यू कंप्लीट इन सिंगल स्टेप या मल्टीपल स्टेप, एंथैल्पी चेंज हमेशा सेम रहता है। तो अगर हम इस रिएक्शन को मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट करते हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा प्रोवाइडेड, और उसका एंथैल्पी चेंज हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये मल्टीपल स्टेप का एंथैल्पी चेंज जो भी आएगा वो सिंगल स्टेप की एंथैल्पी चेंज के बराबर होगा। इट इज अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, ठीक है भाई। अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर आप देखें ये लिक्विड वाटर दिया है, लिक्विड वाटर 10 डिग्री C में दिया हुआ है। तो इस लिक्विड वाटर को हम 0 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं, इसका टेम्परेचर चेंज करते हैं, क्योंकि इसका जब लिक्विड वाटर का आइस में कन्वर्जन होगा, फेज चेंज होगा, फेज चेंज लिक्विड से जब सॉलिड में जाएगा तो 0 डिग्री सेल्सियस में ही होगा, क्योंकि आइस का भी क्या होता है, आइस का टेम्परेचर क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लिक्विड वाटर जब फेज ट्रांसफर करेगा लिक्विड टू सॉलिड, इसके भी टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ये फ्रीजिंग वाला, फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज आल्सो 0 डिग्री सेल्सियस। तो वो सिचुएशन हम क्रिएट कर लेते हैं। तो ये लिक्विड वाटर जो दिया है आपका, ये H2O दिया है, ये H2O लिक्विड फॉर्म में दिया हुआ है, और इसका टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये यहाँ पर फेज चेंज शो करेगा, फेज चेंज किसमें, आइस में शो करेगा। ये आइस हो गया, ये H2O, यहाँ पर मैं आइस कर देता हूँ, आइस सॉलिड फॉर्म में दिया हुआ है, सॉलिड फॉर्म में H2O सॉलिड लिख सकते हैं। अब इस आइस का भी टेम्परेचर कितना हो गया भाई 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। जब ये आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब इसका टेम्परेचर हम रिड्यूस करते हैं अप टू -10 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया भाई। तो मान लिया जाए कि ये देखिए कितने स्टेप हो गया, 1 2 3 मल्टीपल स्टेप हो गए। तो इस रिएक्शन को मल्टीपल स्टेप में भी कंप्लीट कर सकते हैं, और ये अगर ये आप एंथैल्पी चेंज ये सभी स्टेप का कैलकुलेट कर सकते हैं, तो टोटल वैल्यू जितना भी आएगा वो इसके बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, ठीक है।
अगर वाटर लिक्विड वाटर को 10 डिग्री से 0 डिग्री सी में लाने के लिए जो भी एंथैल्पी चेंज होता है उसको हम लेबल कर देते हैं डेल्टा H1 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है भाई 10 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। हियर वी हैव टेम्परेचर चेंज, आई राइट ए टेम्परेचर चेंज इन दिस स्टेप। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें टेम्परेचर चेंज इज नॉट टेकिंग प्लेस, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर आपका दोनों का सेम है। यहाँ पर फेज चेंज इज टेकिंग प्लेस, यहाँ पर आप बोल सकते हैं फेज चेंज हो गया, फेज चेंज हो रहा है और इसकी एंथैल्पी क्या हो जाएगी डेल्टा H2 बोल सकते हैं। मान लिया जाए कि फेज चेंज में जो भी एंथैल्पी चेंज हो रहा है उसको हम डेल्टा H2 लेबल कर देते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे ये सॉलिड है, ये भी आपका सॉलिड है, आइस है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ फेज चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों सॉलिड स्टेट में, बट यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस टू -10 डिग्री सेल्सियस। और इन दिस केस हम इसको हम बोल देते हैं डेल्टा H3। एंथैल्पी चेंज मान लिया जाए डेल्टा H3 है और यहाँ पर आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब ऐसे आप क्वेश्चन करें तो ये जरूर देख लें कि जब कभी भी एंथैल्पी चेंज हो रहा है मल्टीपल स्टेप तो फेज चेंज हो रहा है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये चीज़ आप दिमाग में रखें क्योंकि उसके आधार पर हमें फार्मूला यूज करना होता है। ध्यान दीजिए, अगर आपका फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज, ठीक है, तो हीट ट्रांसफ़र जो आपको कैलकुलेट करना है या एंथैल्पी चेंज जो आपको कैलकुलेट करना है तो इसका फार्मूला आपको यूज करना है n मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर Cm हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा क्या हो जाएगा डेल्टा, नो सॉरी यहाँ पर मैं कैलकुलेट, ये n मल्टीप्लाइड बाई और ये L और ये F हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कर सकते हैं LF। n मल्टीप्लाइड बाई n क्या हो गया, मोल हो गया, ये मोल दिया 1.0 मोल, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज के केस में Q हीट ट्रांसफर या एंथैल्पी चेंज का फार्मूला हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाई Cm मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा T। ये चीज़ आप दिमाग में रखें, बस हो गया। टेम्परेचर चेंज यहाँ पर हो रहा है, इसका मतलब हमें ये फार्मूला यूज करना है। फेज चेंज यहाँ पे हो रहा है, मतलब है कि आपको ये फार्मूला यूज करना है। ठीक है, लिक्विड से सॉलिड, ठीक है, ये फ्यूजन दिया है, फ्यूजन हमारे पास में ये डेटा दिया हुआ है। ठीक है, हालांकि ये फ्रीजिंग हो रहा है क्योंकि लिक्विड को सॉलिड में फ्रीज किया जा रहा है, लिक्विड से जब सॉलिड जाएंगे तो फ्रीजिंग हो रहा है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ होना क्या चाहिए, डेल्टा H इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज इन मल्टीपल स्टेप इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 एंड प्लस डेल्टा H3। इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई, डेल्टा H1 की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा H1 यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो फार्मूला क्या होना चाहिए, n, ये Cm और ये डेल्टा T हो गया। ध्यान दीजिए भाई, अब देखिए लिक्विड के लिए जो आपका जो हीट ट्रांसफर दिया हुआ, हीट कैपेसिटी दिया है लिक्विड के लिए, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। लिक्विड में जो भी आपका ये Cp का वैल्यू दिया है लिक्विड के लिए, ये 75.3 जूल पर मोल पर केल्विन दिया हुआ है, पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें मोलर हीट कैपेसिटी फॉर लिक्विड वाटर, ये हो गया मोलर हीट कैपेसिटी फॉर लिक्विड वाटर। हम बोल सकते हैं n का वैल्यू 1.0 मोल कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई Cm का वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई, यहाँ पे ये दिया हुआ है लिक्विड के लिए 75.3, ये हो गया 75.3 एंड इट इज जूल पर मोल एंड पर केल्विन हो गया। एंड ब्रैकेट करिए, डेल्टा T क्या हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस, ये डिफरेंस इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ये T2 हो गया, ये T1 हो गया। तो T2 माइनस T1 क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए, कभी भी टेम्परेचर चेंज होता है तो चाहे आप द डिफरेंस इन टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन में रखें या 0 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस में लिखें, केल्विन में लिखें या सेल्सियस में लिखें, ये हमेशा बराबर रहता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये 0 - 10 कर देते हैं, फाइनल टेम्परेचर इज 0 और इनिशियल टेम्परेचर इज 10, इसको केल्विन कर देते हैं। डिग्री सेल्सियस में दिया है, डिग्री सेल्सियस को, इसको आप कन्वर्ट करिए केल्विन में, इसको आप कन्वर्ट करिए केल्विन में, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम वैल्यू आएगा, यहाँ से -10 केल्विन ही मिलेगा। तो इसी वजह से मैंने बोला हुआ है कि जब कभी भी टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो उसका यूनिट आप चाहे डिग्री सेल्सियस में लिखें चाहे आप केल्विन में लिखें, सेम ही आएगा। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये मोल विल कैंसिल, मोल केल्विन भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए भाई, यहाँ से -10 मिलेगा, -10 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, -753 एंड इट इज जूल मिल जाएगा। इस जूल को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, किलो जूल में। ठीक है, किलो जूल में, तो इसको क्या करेंगे, 1 किलो जूल डिवाइडेड बाई 1000
जूल हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, -753 और ये किलो जूल मिल गया भाई। ये एंथैल्पी चेंज। इस स्टेप के लिए हमें डेल्टा H1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब डेल्टा H2 की वैल्यू फेज चेंज के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया आपका डेल्टा H2 और होता है n मल्टीप्लाइड बाई ये LF। अब ध्यान दीजिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। n का वैल्यू तो हमें दिया, ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे प्लग इन कर दिया, 1.0 मोल कर दिया भाई, मल्टीप्लाइड बाई। अब ध्यान दीजिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है। फ्यूजन में क्या होता है, ये H2O जो होता है सॉलिड, ये कन्वर्ट होता है H2O लिक्विड में, और इसका डेल्टा HF का वैल्यू क्या दिया है भाई, पॉजिटिव दिया हुआ है, ये पॉजिटिव दिया है, ये पॉजिटिव लिख देता हूँ, पॉजिटिव वो तो वैल्यू दिया है 6.0, पॉजिटिव दिया। यहाँ पे मुझे चाहिए लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, क्योंकि लिक्विड वाटर को सॉलिड में कन्वर्ट किया जा रहा है, लिक्विड वाटर को सॉलिड में, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए डेल्टा HF की वैल्यू कितना हो जाएगी, पॉजिटिव दिया हुआ है। और जब इस इक्वेशन को फ्लिप करेंगे, या इस इक्वेशन को हमें फ्लिप करना है, इस इक्वेशन को, क्योंकि लिक्विड हमें रिएक्टेंट साइड लाना है और सॉलिड हमें प्रोडक्ट साइड लाना है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड रिएक्टेंट साइड दिया है, सॉलिड प्रोडक्ट साइड दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन को फ्लिप करेंगे, जब इस इक्वेशन को फ्लिप करेंगे तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, ठीक है भाई। तो जब इसको आप फ्लिप करेंगे तो लिक्विड इधर आ जाएगा और ये H2 सॉलिड इधर हो जाएगा, तो इसके केस में डेल्टा HF का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है भाई। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट दिया हुआ है, इसका वैल्यू पॉजिटिव दिया है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम इस डायरेक्शन में जा रहे होते तो यही वैल्यू हम यूज कर ले रहे हैं, बट अब यहाँ पर लिक्विड से सॉलिड जा रहे हैं, इसका मतलब ये वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये फार्मूला यूज कर रहे हैं, ये फार्मूला फेज चेंज के लिए Q = n मल्टीप्लाइड बाई LF, ठीक है भाई। तो माइनस ये हो जाएगा 6.03 एंड इट इज किलो जूल पर मोल दिया। ध्यान दीजिए भाई, ये किलो जूल में ऑलरेडी दिया है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, मोल मोल कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपको -6.03 एंड किलो जूल में मिल गया, ये डेटा मिल गया, ठीक है। डेल्टा H3 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये भी मिल गया भाई, ये भी कैलकुलेट कर लिया। अब डेल्टा H3 की वैल्यू, डेल्टा H3 की वैल्यू, तो इन दिस केस आल्सो टेम्परेचर चेंज इज टेकिंग प्लेस, 0 डिग्री सेल्सियस तो -9 डिग्री सेल्सियस। अब फार्मूला कौन सा यूज करना, NCM डेल्टा T। n का वैल्यू कितना हो गया, 1.0 मल्टीप्लाइड बाई CM। आप देखिए यहाँ पर सॉलिड, ये भी सॉलिड, और सॉलिड सब्सटेंस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी कितना दिया, 36। ये सॉलिड दिया भाई, यहाँ पर देखें, अगर आप देखें सॉलिड दिया है 36.8, यहाँ पर कर दिया 36.8, और यूनिट क्या है, जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन दिया। इसको मैं यूनिट भी लिख देता हूँ, 1.0 मोल हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर्स। दिस इज इनिशियल टेम्परेचर एंड दिस इज फाइनल टेम्परेचर्स। तो T2 - T1 होता है, डेल्टा T = T2 - T1। तो इसके केस में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ये हो जाएगा -10 -0 और ये केल्विन हो गया। केल्विन कैंसिल करिए, मोल मोल कैंसिल करेंगे। अब देखें यहाँ से -10 मिलेगा, ये -10 का मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो डेल्टा H3 = ये हो जाएगा -368 और ये जूल मिल जाएगा, सब कुछ कैंसिल हो गया। इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब आप किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे बाई 1000 तो मिल जाएगा -0.368 और किलो जूल मिल गया। सभी का वैल्यू आपको मिल गया, ठीक है भाई, और सभी का वैल्यू आपको किलो जूल में मिल जाता है। डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3 की वैल्यू किलो जूल और किलो जूल। अब हेस लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक है। डेल्टा H = डेल्टा H1 का वैल्यू कितना दिया, -0.753, ये किलो जूल में है, ठीक है भाई, प्लस डेल्टा H2 का वैल्यू क्या दिया, माइनस, ये हो गया -6.03, ये किलो जूल में है, प्लस इसके बाद में डेल्टा H3 का वैल्यू कितना दिया है, -0.368 और ये किलो जूल, ये हो गया। इसको आप चाहें तो इसको किलो जूल में लिख सकते हैं, किलो जूल, सिंप्लीफाई करिए तो ये क्या हो जाएगा भाई, -753 -6.03 -0.368 और ये आपका किलो जूल हो गया। ऐड कर देते हैं, मुझे कुछ स्पेस चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, हम यहाँ पर कर लेते हैं। ये पार्ट तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा हुआ था, ठीक है। ये हो गया 753, ये हो गया 368, ये डेसिमल है, ठीक है।
ये हो गया 6.03, 6.03 और ये 0 कर लीजिए, 8 3 11 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 3 9 हो गया, 9 5 कितना 14 यानी 15 हो जाएगा, ये 1 बचा हुआ, 7 3 10 1 11 हो जाएगा और ये 7 हो जाता है। ठीक है, ये सभी नेगेटिव वैल्यूज हैं, इस वजह से जो आंसर आपको मिलने वाला है आंसर होगा -7.151 और यूनिट क्या होना चाहिए, किलो जूल होगा भाई, किलो जूल, -7.151 किलो जूल आ जाता है। तो अब देखिए इस रिएक्शन को कराया जाता है मल्टीपल स्टेप में और इसका जो भी इंथैल्पी चेंज है वो सिंगल स्टेप के इंथैल्पी चेंज के बराबर होगा। हम लोगों ने हैश लॉ का हेल्प लिया हुआ है इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से आंसर कर सकते हैं।